नमस्ते। ट्रिपल IM के एग्जिमप्रेन्योर के यूट्यूब वीडियो के शो के अंदर आज हमारे पास हैं मोरबी से आए हुए कन्हैयालाल पटेल। कन्हैयालाल मोरबी में है, the capital of ceramics, and today he is going to talk to us about the ceramic business, the export. कन्हैयालाल को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो वो मोरबी से तो हैं, ट्रिपल IM के स्टूडेंट भी तो हैं, पर ये एक कंसल्टेंट भी हैं एक्सपोर्टर के साथ साथ। सो वी विल टॉक विथ हिम, हम उनसे बात करेंगे वो कैसे कंसल्टेंसी कर रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, और कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ कहाँ। आप आई वेलकम यू टू द शो कन्हैयालाल जी, एंड आई वांट टू नो, आपसे हमें जानना है आपका थोड़ा बैकग्राउंड, और उसके बाद आप एक्सपोर्ट में कैसे आए। ओके मैम, actually I am a clinical pharmacist, so my study is obviously in pharmaceutical, but after completion of my study I just thinking about doing business, because it was my main planning that I not want to do any kind of the job and I want to start my own business. Okay. But the main challenge is the capital money. Okay, so at that time what I researched out that the export business, as being a exporter, it is not too much difficult and no need any kind of more money to invest. Okay. And you can be a successful exporter. So I just think about to be an exporter, but for that the another challenge is I have no any knowledge about the exporting the things and which kind of things we can export, which product is better to export. So just I searched out some institutes and I found the Triple IM and I joined it. Because when did you study Triple IM export import course? 2014. 2014, okay. In Rajkot. In Rajkot, yes. Yeah. So just I joined it. Meanwhile, because weekly program is there to attend for export program, and Monday to Saturday we are already start our work. And we finding the products, start finding the markets, and Sunday I came here at Rajkot and I am studying here for the sessions. तो आपने पर एक्सपोर्ट में जाने के लिए सिर्फ ये एक रीजन था कि नहीं मुझे बिजनेस करना है और पैसे का बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए तो मैं एक्सपोर्ट में जाता हूँ, इज दैट द रीजन? या दैट इज द मेन रीजन। दैट इज द मेन रीजन। मैडम, क्या होता है कि जब कैपिटल अमाउंट नहीं है और आपको बिजनेस करना है तो आपके पास बहुत कम बिजनेस रह जाते हैं जो आप कर सकते हो। विदाउट इन्वेस्टमेंट के बिजनेस इतने ज्यादा नहीं होते कि आप कर सकते हो। तो वो उस तरीके के सब बिजनेस को मैंने लिस्ट आउट किया, लिटरली मैंने लिस्ट आउट किया उसको पेज के ऊपर, और उसमें सबसे अच्छा मेरे को लगा ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस में मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी थी, आइदर आई हैव टू डू द डोमेस्टिक ट्रेडिंग और आई हैव टू डू द एक्सपोर्ट। ओके, बट व्हेन आई स्टडीड इट आउट अगेन डीपली, द डोमेस्टिक ट्रेडिंग नीड मनी बिकॉज मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेडिंग दैट द मार्केट इज ऑफ द क्रेडिट बिजनेस, एंड इन एक्सपोर्ट there is still opportunity to do in advance basis. So I choose the export. That is the main reason. Very smart research that you did, which business you should go into. Then आपने तो पढ़ लिया ये, फिर आपने पढ़ के रोज होमवर्क करते थे, जैसे आपने बोला कि आप मंडे टू फ्राइडे सर्च करते थे, संडे क्लास में आते थे। जब मैंने पहला सेशन अटेंड किया मनोहर सर के यहाँ, तो एक्चुअली आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड फ्रॉम देम, बिकॉज उसकी प्रेजेंटेशन स्किल, उसका जो वर्कआउट किया हुआ मटेरियल। आपकी फैकल्टी कौन थे? मनोहर सर थे। दीपक मनोहर या वो उन्होंने आपको पढ़ाया है? अरे आप तो रेयर स्टूडेंट्स में से हो, बहुत सही बात है। तो उससे मैं क्वाइट इम्प्रेस हुआ, और उसका जो वर्कआउट करके जो फाइनल कंक्लूजन देने का जो स्टाइल था, मतलब कि जो उसने वर्किंग आउट किया बिफोर सेशंस, तो उस तरीके से उसने जो समझाया, तो कम संडे को 2 घंटे के सेशन के अंदर बहुत कुछ हम सीख लेते थे। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम मंडे टू सैटरडे करते थे। अच्छा, होमवर्क के लिए तो उसमें सबसे पहले इस सेशन में उसने बताया था कि एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, और कौन सी प्रोडक्ट आप कर सकते हो, मतलब कि वाइड। तो उसमें से फिर हमने आइसोलेट करके अपना वर्कआउट करना चालू कर दिया कि क्या प्रोडक्ट हम कर सकते हैं जो हम यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट प्रोक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सिरामिक टाइल्स लिया, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे ही लोकल बनता था, और मोरबी इज ए बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन एशिया नाउअडेज।
for ceramic tiles. So we started with that only, and now we are doing the sanitary ware also. We are doing some chemicals product. Also, we are doing some particular machine tools also export. Yeah. Okay, and you are a consultant as well. Yeah, as well. I am a consultant. तो पहले consultancy से शुरू किया कि पहले export से शुरू किया? How can we do in starting with consultancy? Actually, when we are studying, we studied it properly, and we will get confidence that now we can do our business very well, as well we can advise to others also. Then we started the consulting to other people. Okay. Very good. So the merchant exporter and export consultant Kanhaiya Lal ji. Very good. I am very impressed with you, sir. हमारे दर्शकों को ये जानना है कि आपने कौन से कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट किए हैं ये टाइल्स, सिरामिक टाइल्स? ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मनोहर सर का सेशन जब मैंने चालू किया था तो कुछ 1 या 1.5 महीने का कोर्स था वो, ठीक है। तो वो कंप्लीशन के बाद इमीडिएटली, मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ द वर्कआउट व्हेन वी स्टार्टेड आवर बिजनेस इन ऑफिस, न्यू ऑफिस, दैट बिजनेस आई फर्स्ट ऑफ माय एक्सपोर्ट डील इज हैपेंड इन 45 डेज। मतलब पहले कोर्स खत्म हुआ और उसके बाद तुरंत ही मेरे को ऑर्डर मिला। 45 डेज के बाद आपको ऑर्डर? कोर्स चालू हुआ, ओके। उसके बाद मतलब कि 1-2 सेशन के बाद हमने ऑफिस चालू किया, ठीक है। तो ऑफिस चालू करने के 45 डेज के बाद, मतलब 2 वीक कोर्स चालू होने के बाद जब एक्सपोर्ट मेरा चालू हुआ, उसके बीच ओनली 45 डेज का वेरी गुड, दिस इज कमेंडेबल। तो आप रोज बहुत सारा होमवर्क करते होंगे। दैट इज ओके। कौन से कंट्रीज में पहला कौन सा कंट्री था, पहले ये बताइए। सबसे पहला मडागास्कर मैंने टमाटो पोर्ट पे एक्सपोर्ट किया 1 कंटेनर। Madagascar is an island close to southern part of Africa, and वहाँ पे आपने किया, तो वहाँ का बायर कैसे मिला आपको? वो बायर मुझे जो थियरी हमको बताई गई थी दीपक मनोहर सर के यहाँ से कि भाई आप इतने सारे आपके पास सोर्सेस है जो जहाँ से आप कस्टमर ढूंढ सकते हो, जैसे कि आप ऑनलाइन फाइंडिंग कर सकते हो, स्काइप में ढूंढ सकते हो। उस टाइम पे स्काइप का बहुत बड़ा स्कोप था, क्योंकि कम्युनिकेशन का व्हाट्सएप इतना पॉपुलर नहीं था, हाँ। तो फेसबुक में भी इतना पॉपुलर नहीं था। तो जो कम्युनिकेशन का एक ही माध्यम था वो जो स्काइप था, और सब एक्सपोर्टर स्काइप के ऊपर से ही ज्यादा कॉन्टेक्ट में आते थे, एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर। तो पहला कस्टमर मैंने स्काइप से ढूंढा था। ओके। और कोई B2B साइट में गए थे? B2B साइट में बहुत सारी साइट में हमने रजिस्टर करके रखा था, फ्री वाला रजिस्ट्रेशन उस टाइम पे। फ्री वाला, हाँ, सर यही बोलते हैं। हाँ, तो वो करके रखा था, मगर उसमें से हमको इंक्वायरीज मिल रही थी, तो इंक्वायरी सर्टेन क्वांटिटीज कम होती थी, मतलब कि वो प्रॉपर इंक्वायरी नहीं थी जो फिजिबल हो कि आप एक्सपोर्ट कर सको। हाँ, तो ये स्काइप में जो मेरे को कस्टमर मिला, ही इज अ डीलर एंड ही इज इंपोर्टिंग रेगुलरली, सो वी डिड द बिजनेस वेरी श्योरली। ओके। सो आपने पहला LCL भेजा, मतलब पहला आपने 20 फीट भेजा? मैंने 20 फीट भेजा। देखो, वैसे टाइल्स एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें बड़ी साइज की टाइल्स जो है, बड़ी साइज मतलब 4 फीट बाय 10 फीट की बड़ी, जो अभी बन रही है और इंडिया में ही बन रही है। तो अमेरिका और चाइना तक यही एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया से बनी हुई, मोरबी से बनी हुई। तो ये जो टाइल्स बड़ी वाली है ना, वही 40 फीट कंटेनर में अभी एक्सपोर्ट हो रही है। बाकी उससे पहले कोई भी टाइल्स 40 फीट में एक्सपोर्ट नहीं होती थी। टाइल्स जनरली ऐसा कार्गो है जो 20 फीट में आपको 28 टन का वॉल्यूम मिल जाता है। 28 टन का वॉल्यूम मिल जाता है। ओके। तो फुल वॉल्यूम यू कैन डू इन 20 फीट कंटेनर ओनली। सो FCL 20 फीट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एक्सपोर्टिंग द सिरेमिक वॉल एंड फ्लोर टाइल्स। ओके, वेरी गुड। एंड पेमेंट टर्म्स और इनको टर्म्स क्या रखी थी पहले एक्सपोर्ट में? सबसे पहले एक्सपोर्ट में मैडम हमने 100% एडवांस रखा था। और बायर उस पे एग्री भी हुआ था। अच्छा, एक्चुअली जस्ट मनाने में ऐसा था कि वो बायर के कुछ रिलेटिव्स इंडिया में थे, ठीक है। तो उस लोगों के साथ बात हुई, तो मैंने उसको इनवाइट किया था कि आप विजिट करो हमारी, और आओ हम आपको दिखाते हैं कैसे टाइल्स बनती है, कहाँ पे हमारा फैक्ट्री लोकेटेड है, वगैरह वगैरह। तो वो रूबरू आए थे, उसको हमने 2 दिन यहाँ पे समझाया सब, वो रुके, वो ठीक तरीके से समझने के बाद उसको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ और उसने पैसे डाले। तो सबसे पहला हमारा 100% एडवांस पे ही था, क्योंकि हमको भी एक डर रहता है जब स्टार्टिंग करते हैं कि भाई बाकी में काम करेंगे तो सही नहीं होगा, और 30-70 में करने में भी ऐसा होता है कि जब पहला एक्सपीरियंस होता है तो डर लगता है कि भाई मटेरियल तो डिस्पैच हो गया और 70% पैसे अभी बाकी है। मतलब तो पहला हमारा, हम जो स्टिक टू स्क्रिप्ट चल रहे थे कि भाई 100% में ही करना है, स्टिक टू स्क्रिप्ट। हाँ, तो 100% में ही करना है, और 100% में हमने किया पहला कंसेप्ट। वेरी गुड, आई लाइक द स्लोगन। ओके, तो उसके बाद आपने इनको टर्म्स क्या डिसाइड की?
हाँ, एक्चुअली वहाँ पे मेरा CIF था इनकोटम्स। ओके। और सबसे पहला CIF शिपमेंट था, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जैसे इंश्योरेंस किससे करवाना है, कैसे करवाना है, इंश्योरेंस चार्जेस कैसे होते हैं। हाँ। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस में भी अपने इनकोटम से वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको डोर टू डोर देना है, पोर्ट टू पोर्ट देना है, वेयर हाउस टू वेयर हाउस देना है, तो वो सब मेरे को सीखने को मिला ही था IIM से। और वो सेम मैंने एप्लीकेबल किया पहले ही शिपमेंट में। ओके, पहले हाँ, और मैं उसके बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मैडम, कि सबसे पहला कंटेनर जो मैंने एक्सपोर्ट किया, तो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपीरियंस जो यहाँ से मिला था, ठीक है, वही एक्सपीरियंस लेके वही फॉर्मेट में एडिट करके मैंने मेरे पहले कंटेनर के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। ठीक है, और मैंने कोई कंसल्टेंट नहीं रखा था, मैंने खुद ही शिप किया, खुद ही सील किया और खुद ही डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। वेरी तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, जब आप नए नए एक्सपोर्टर बन रहे हो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप खुद एक्सपीरियंस करके समझ सको कि इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है। ठीक है, तो ये मैंने खुद ही बनाए थे, तो उसके बाद मेरे को कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहली बार ही मैंने बनाए, तो मैं खुद कॉन्फिडेंट हो गया कि प्रोसेस क्या है, तो मेरे को खुद को समझ में आ गया, तो आज मैं इस काबिल बन गया हूँ कि मैं कंसल्टिंग कर सकता हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये आपका पहला ऑर्डर, ओके, पैसे मिले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। प्रॉफिट मिला था? प्रॉफिट भी बहुत खास मिला था, बहुत खास, क्योंकि छोटे व्यापारी होते हैं, वो उसका क्वांटिटी छोटा होता है, तो जहाँ से वो परचेस कर रहे होते हैं, मतलब कि एक्सपोर्टर दे आर कीपिंग देयर मार्जिन्स वेल, क्योंकि 1 कंटेनर होता है, 1 कंटेनर के पीछे उसको शिपिंग कॉस्ट भी पड़ता है, उसको BL का कॉस्ट भी पड़ता है, मतलब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो 1 कंटेनर भी उतने ही लगने वाले हैं, 10 पे भी उतने ही लगने वाले हैं, तो मतलब कि वहाँ पे वो लोग मार्जिन लेके बेच रहे हैं, तो यू कैन कीप योर मार्जिन। ओके, ओके। और ये जो आपने भेजा, वो सप्लायर की टर्म्स क्या थी? वो सप्लायर से आपने लिए जो टाइल्स, तो उनको आपने कैसे, ये तो 100% मैंने 100% एडवांस ही दिया था। हाँ, अरे वाह, क्योंकि पहले मैंने उसके साथ रेट डिसाइड किया। ठीक है, रेट डिसाइड करने के बाद मैंने उसको पूछा कि आपको 100% में एडवांस दे दूंगा तो आप कितना डिस्काउंट कर देंगे। तो उसके बाद मैंने उसमें भी पर बॉक्स 10 रुपीज का बेनिफिट लिया। और कौन सी टाइल्स गई थी सबसे पहले उस टाइम, मतलब आपने मैंने 40 बाय 40 सेंटीमीटर की फ्लोर टाइल्स भेजी थी, ग्लेज्ड, विट्रिफाइड, ग्लेज्ड, क्योंकि अफ्रीका में उस टाइम पे विट्रिफाइड का बहुत चलन नहीं था, तो हाँ, एक्सपेंसिव भी थी, और वहाँ पे छोटी साइज का चलन ज्यादा था, तो 40 बाय 40 का वहाँ पे बहुत व्यापार है। अभी भी आज की डेट में 40 बाय 40 इन अफ्रीकन कंट्रीज लाइक सोमालिया, इन मडागास्कर, इट इज वेरी पॉपुलर। ओके। एंड सोमालिया में भी आपने बिजनेस किया? सोमालिया में मेरा बिजनेस कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यू है। कैसा, डर लगता है पैसे आएंगे? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे को कस्टमर मिले, दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ मी नाउ। ओके, ओके, वेरी गुड। एंड दे आर वेरी लॉयल टू मी एज वेल, आई एम वेरी वेरी लॉयल टू देम, because now there is no any the relation of the supplier and purchaser, but now we are friends, very good friends. और आप सबसे ज्यादा कहाँ पे, आपके कौन से कंट्रीज में जाते हैं टाइल्स? मेरा सबसे बड़ा काम ताइवान में है, जहाँ पे मैं विट्रीफाइड टाइल्स बेचता हूँ, डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स। और डबल चार्ज एक ऐसी प्रोडक्ट है, वो सबसे कम एक्सपोर्ट हो रही है टाइल्स की इंडस्ट्री में। और उसका सबसे बड़ा वॉल्यूम मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ताइवान को, और मेरा सबसे बड़ा वॉल्यूम डबल चार्ज का ही है, और ताइवान में भी है, ताइवान में ही है, ताइवान में ही है। और वहाँ के जो कस्टमर है वो भी सट लाइक दैट, they helps me to improve my business, you know. Okay, so they are too much, so the quality that Kanhaiya presents to his buyers, they are very satisfied, with the quality. हमें ये थोड़ा सा बताइए कि आपकी ये क्वालिटी कैसी होती है और कैसा होना चाहिए ये? देखो मैडम, ये जो टाइल्स है ना यहाँ पे, ये टाइल्स है वो ग्लेज्ड वॉल टाइल्स है। अभी ग्लेज्ड वॉल टाइल्स के अंदर मेन 2 कैटेगरी है, वॉल टाइल्स और फ्लोर टाइल। ओके, ठीक है। तो जो वॉल टाइल्स है वो दीवार पे लगती है, फ्लोर टाइल्स हम जमीन पे बिछाते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट साइजेस आती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट साइजेस आती है। वॉल टाइल्स जो है वो मेजरली ग्लेज्ड होती है। ओके, मेजरली वॉल टाइल्स सब ग्लेज्ड ही होती है, कि जो ग्लेज करके उसके ऊपर, ये तो प्लेन व्हाइट टाइल्स है, मगर यू कैन get 100,000 designs, yes, more than 1 lakh designs you can found in Morbi for wall tiles, particular in this size. Okay, so digital printed tiles आती है, तो बहुत सारे डिजाइन जो आप चाहो वो प्रिंट कर सकते हो। जो टेक्सटाइल में प्रिंटेड है वो आप वहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। yes. तो बहुत सारी डिजाइन आती है, उसमें कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो डिजाइन वाइज आप। तो ये मतलब कि वॉल टाइल्स है। वॉल टाइल्स में 2 कैटेगरी की आती है,
एक आती है जो मैट, एक ग्लोसी आती है। तो ये जो ग्लोसी टाइल्स है इसमें लाइट रिफ्लेक्शन रहता है। मैट टाइल्स आती है उसमें लाइट रिफ्लेक्शन नहीं रहता है और थोड़ी स्मूथ या रफ होती है। तो मतलब जो जिसकी चॉइस है उस हिसाब से उसको मिल जाता है। बायर को जो चाहिए वो मिल जाता है। ओके, नाउ सुन रखा है हम लोगों ने, जैसे बातचीत करते हैं हमारे घर बनते हैं तब, कि विट्रीफाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने बोला डबल विट्रीफाइड, डबल चार्ज्ड विट्रीफाइड भी आती है। तो ये सब पता कैसे चले आपको? तो ये छू के पता चल जाता है। बताता हूँ मैडम। पहले हम वॉल टाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये वॉल टाइल्स है। वॉल टाइल्स जो या तो वो ग्लोसी मतलब कि एकदम शाइनी होती है, या मैट होती है जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों ग्लेज ही होती है मेजरली। अच्छा, वॉल टाइल्स आपको नॉन ग्लेज मिलेगी नहीं। बहुत कम प्रोडक्ट आती है ऐसी, मगर दैट इज पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ओके, तो ये वॉल टाइल्स है। उसके ऊपर आप लगाते हो तो आपको अगर कुछ डिजाइन वगैरह मिल जाती है, जो उसमें प्रिंट की होती है, जैसे कोई क्लिप आर्ट है और पिक्चर है, ठीक है, कोई हैंडीक्राफ्ट के टाइप की कोई डिजाइन मिल जाती है, तो वो डिजाइन डिजिटल प्रिंटेड होती है, और जो प्रिंटेड होती है वो ऑब्वियसली सभी टाइल्स ग्लेज्ड होती है। अच्छा, ठीक है। और जो फ्लोर टाइल्स आती है वो मेजरली दो टाइप की आती है। एक प्रिंटेड डिजिटल भी आती है ग्लेज्ड, और एक अनग्लेज्ड भी आती है जो पॉलिश्ड होती है फुल बॉडी। मतलब कि जैसे उसमें एक आती है सोल्यूबल सोल्ट, एक आती है डबल चार्ज, एक आती है फुल बॉडी। ठीक है, तो उसमें अगर पॉलिश्ड टाइल्स आप लोगे तो पूरा बॉडी एक होता है, इधर तो उसमें 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो लेयर भी इनबिल्ट, ये डिजाइन भी उसके अंदर बॉडी के अंदर ही लगाया हुआ है, उसके ऊपर कोई ग्लेज एप्लीकेशन या प्रिंटिंग एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो डबल चार्ज मैंने आपको बोला वो टाइल्स जो है वो प्रिंटिंग एप्लीकेशन वाली नहीं है, उसके बॉडी के अंदर जो चिप्स भरते हैं, जैसे हम मोजेक टाइल्स में भरते थे पहले, उस टाइप की टेक्नोलॉजी से वो बनती है टाइल्स। अच्छा, मगर वो सिरामिक और 1100 डिग्री पे फायर होकर बनती है। ठीक है, तो उसको हम विट्रीफाइड टाइल्स बोलते हैं, और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है 0.5 से कम होता है। और वॉल टाइल्स का वाटर एब्जॉर्प्शन आपको मिलता है और 6 to 10% और 12% तक रहता है। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है और उसका कम रहता है। यस, बिकॉज वो फ्लोरिंग में यूज होती है। तो हाँ, तो वो फ्लोरिंग में यूज होती है तो थोड़ा स्ट्रेंथफुल चाहिए। वॉल टाइल्स में इतनी स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कम रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको सीमेंट से लगाते हैं तो सीमेंट तभी उसको पकड़ता है जब उसकी बॉडी पोरस रहेगी। हाँ, तो इसमें जरूरी है तो इसमें जरूरी है कि आप उसमें 10% तक वाटर एब्जॉर्प्शन ले जाओ, 10 to 12%। इट इज बेटर टू कीप ऑन द वॉल परमानेंटली। ठीक है। और विट्रीफाइड का मतलब क्या होता है? विट्रीफाइड का मतलब ये है कि उसकी बॉडी ऐसे डिजाइन की रहती है कि जिस बॉडी के अंदर 1100 डिग्री पे जब उसका और 1300 डिग्री पे फायरिंग होता है, 1300 डिग्री पे, तो पूरा मटेरियल फ्यूज होके एक ग्लास की तरह बॉडी बन जाती है। अच्छा, पूरा ग्लास की तरह बन जाता है, और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन अराउंड 0 मतलब 0.05% और 0.03% तक हो जाता है। ऐसा होता है कि विट्रीफाइड में कोई लोहे की ऐसे करे तो नहीं होती है, और ग्लेज्ड में करे ऐसा नहीं है मैडम। उसमें क्या होता है, ग्लेज जो है ना, ग्लेज वो इतनी फाइन सरफेस है कि उसके ऊपर आपको स्क्रैचेस करने हैं तो हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो दीवार पे एप्लीकेशन पे इतने स्क्रैचेस नहीं होते हैं। मतलब कि जो फ्लोर टाइल्स विट्रीफाइड टाइल्स आती है उसमें भी पीजीवीटी, और एक सेक्शन है पीजीवीटी का, दूसरा सेक्शन है डबल चार्ज, फुल बॉडी और सोल्यूबल सोल्ट का। तो ये 3 टाइप की टाइल्स है, डबल चार्ज, फुल बॉडी और सोल्यूबल सोल्ट। वो टाइल्स है जो विदाउट ग्लेज एप्लीकेशन है, वो पूरा बॉडी है, वो एक ही टाइप का बॉडी से, मतलब कि स्ट्रेंथफुल बॉडी बना हुआ है। जो पीजीवीटी टाइल्स है उसके ऊपर ग्लेज लेयर लगा होता है, बॉटम में तो वही बॉडी है, मगर ऊपर प्रिंट एप्लीकेशन देने के लिए ग्लेज लेयर लगा रहता है और उसके ऊपर प्रिंट मिलता है। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो है हमारे पास, तो ये यहाँ पे पीछे ऐसा है, आगे ऐसी है, तो ये सिंगल बॉडी है या डबल बॉडी? नहीं, पता चल जाएगा मैडम। ये जो बॉडी आप देख रहे हो, हाँ, इसमें नीचे क्ले बॉडी है, ऊपर आपको ग्लास की तरह ग्लेज दिख रहा है, तो ये ग्लेज टाइल्स है। हाँ। और जिसमें एक ही टाइप की बॉडी आती है, मगर वो ऐसी नहीं आएगी, वो ग्लास की तरह आएगी, सॉलिड सरफेस। ओके, ठीक है, और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 0% होता है, 0.05%। ओके, तो विट्रीफाइड जो होती है, विट्रीफाइड स्ट्रेंथफुल होती है इससे। अच्छा, मगर विट्रीफाइड जो है वो बनी है फ्लोरिंग के लिए एक्चुअली। बहुत सारे लोग उसको वॉल पे भी एप्लीकेबल करते हैं। तो उसको आप सीमेंट से नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको स्पेशल ग्लू इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो वहां से गिर के नीचे ना आए, क्योंकि उसका वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो पोरोसिटी नहीं मिलती है, तो सीमेंट उसको खींच के पकड़ के नहीं रख सकता है। ओके, अंडरस्टूड। सो आपके पास अभी फिलहाल जो सप्लायर्स हैं वो ये सारे के हैं? हाँ जी मैम। और आप सबसे ज्यादा विट्रीफाइड टाइल्स जो भेजते हैं हमारे ताइवान में, जैसे आपने बोला कि ताइवान में आप भेजते हैं,
तो वो जो आपने बोला डबल चार्ज्ड विट्रिफाइड आप वहां भेजते हैं। और कौन सी साइज की? वो वहाँ पे हम 2 साइज मेजरली बेचते हैं, 60-60 एंड 80-80। ओके, मतलब 80 by 80 सेंटीमीटर एंड 60 by 60 तो सेंटीमीटर। आप और कौन से कंट्रीज, ताइवान हो गया, अफ्रीका, ताइवान है, श्रीलंका है, श्रीलंका भी बेचते हाँ हैं? श्रीलंका रेगुलर बेचते हैं हम, वोल्टेल्स बेचते हैं वहाँ पे। और ये इराक हो गया, सोमालिया हो गया। सोमालिया में फ्लोर टाइल्स, जो मैंने आपको बात किया 40 by 40 जो पॉपुलर है वो करते हैं। उसके बाद इथोपिया भी बेचते हैं। ओके, तो आप अफ्रीका में फैले हुए हो? हाँ, वहाँ पे अच्छा You खासा are मार्केट है। comfortable with it. आई एम कंफर्टेबल। Did you in अफ्रीका में कहा जाता है कि बायर्स जो मिलते हैं वो शायद कभी कभार फ्रॉड कर लेते हैं या पैसे नहीं देते, माल रख लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ है आपको अनुभव? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैडम। एक्चुअली उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट बीइंग लिटिल बिट केयरफुल इज ओके फॉर यू। मगर आपको उतना तो सेंस होना चाहिए कि बायर जो डिमांड कर रहा है मतलब कि ही इज एक्सपीरियंस्ड और नॉट। अगर कोई आदमी डिमांड करेगा, बोलेगा कि आप 40 फीट कंटेनर में मेरे को भर दो, ये 18-12 की टाइल्स मेरे को 40 फीट में इंपोर्ट करना है, तो यू हैव टू डाउट, बिकॉज व्हाई समबडी इज अननेसेसरली स्पेंडिंग द मनी। ओके, तो उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में, उसके वजन के बारे में कुछ पता नहीं है। मतलब इट इज पॉसिबिलिटी टू fraud with you by them. Yeah. So आपको alert रहना है. You have to be alert all the time. All the time. But little bit exercise is okay. Not little bit consciousness is okay. Not taking much headache. Okay. No need actually. Okay. और इराक में कैसा अनुभव रहा आपका? इराक में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो मेरे कस्टमर से कंसिस्टेंट है, वो रेगुलर मेरे से परचेस करते हैं। Very happy with your quality. They are very happy with my quality. And now there is a after some years, after 2, 3, 4 years, they become my good friends like uncle and like that relations are there. तो आपने अभी तक 4 साल हो गए, आपको 5 साल हुए एक्सपोर्ट करते हुए, तो आपने कितने कंटेनर्स अभी तक, या फिर 1 साल में कितने कंटेनर्स? एक्चुअली मैडम मैं अभी का आपको बता सकता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे क्वांटिटी जो है वो सरप्लस होती जाती है। हमने एक बार टारगेट बनाया था जब मैं 7-8 कंटेनर के वॉल्यूम पे पहुंचा था, ठीक है। तब हमने टारगेट बनाया था दोनों पार्टनर ने मिलके, मैंने और मनोज ने, कि ये जो है हम 100 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर ही हमारा फोकस रहा, और हम 100 कंटेनर्स पर मंथ, उसके ऊपर भी फोकस पर मंथ, या तो उसके ऊपर हमने फुल फोकस किया। तो 2 महीने के बाद एक ऐसा दिन आया जहाँ पे 1 महीने के अंदर हमने 100 कंटेनर शिप किए थे। मतलब This is fabulous. But it is not a consistent thing, but we thought that and we did it. Okay. मतलब कि we have to work hard, we have to work all the time. सुबह से लेके शाम तक एक ही चीज करनी है, कंसिस्टेंट फॉलो अप करना है, नए कस्टमर को अप्रोच करना है, और वर्क डिवाइड करना है सब एम्प्लॉयज के बीच में, सब पार्टनर्स के बीच में, तब जाके हम कर पाए। मतलब कि हमने सोचा था और हुआ। This business is really too good, ma'am. If you are starting from the capital money to the good turnover and good margin and कम टाइम में आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, you can do it. You can start with it. Yeah. 110%. It is my experience and I become a successful exporter by this business only. मतलब कि I am become a successful businessman by export only. Okay. So कन्हैयालाल जी, आपने बताया था कि आप कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट में। यस मैम। तो मुझे ये जानना है कि कौन से, देखो प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके शुरू होता है, तो बायर को बेचने तक आता है, पेमेंट आ जाता है, तब तक की साइकिल पूरी रहती है। तो आप बीच बीच के कौन से पार्ट्स में कंसल्टेंसी करते हैं? मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग से अगर किसी आदमी को इंपोर्ट करना है कुछ, तो उसके लिए भी हम उसकी प्रोडक्ट फिजिबल है कि नहीं मार्केट के लिए, उसके लिए मार्केट रिसर्च कर देते हैं, ठीक है। अगर उसको एक्सपोर्ट करना है कुछ चीजें, अपनी खुद की बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चरर है, वो डोमेस्टिक मार्केट कर रहे हैं अच्छे से, मगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस लोगों को ऐसा इच्छा होता है कि वो लोग भी अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, ग्लोबल मार्केट में अपना बिजनेस करें। तो कभी कभी उसको पता होता है कि ही इज अ गुड एक्सपोर्टर, दे कम विथ अस, they come to our office and they are asking about exporting their products. तो उसके बारे में हम उसको मार्केट सर्वे कर देते हैं, ठीक है, कि कहाँ कंट्री में आपकी प्रोडक्ट जा रही है ऑलरेडी, ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है वो कहाँ पे आपको बेचना फिजिबल है, कहाँ नहीं है, मतलब कि कौन सी भी प्रोडक्ट है आपकी, उसके लिए हम उसको मार्केट रिसर्च करके एक रिपोर्ट बना के देते हैं, ठीक है। अभी उसके लिए काम तो उसको करना है, मगर अगर उसके बाद भी उसके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, ठीक है, तो हम
जो प्रोडक्ट के लिए हम खुद मार्केट रिसर्च करते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हम डाल देते हैं। तो यू कैन सी ऑल द प्रोडक्ट्स व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग नाउ अदर देन सिरामिक टाइल्स ऑल्सो वी आर हैविंग इन आवर पोर्टफोलियो ऑन आवर वेबसाइट। तो जो जो चीज की मार्केट रिसर्च हमने की ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो पे पड़ा रहता है, उसमें भी हमको कस्टमर मिलते हैं तो हम वो पार्टी के पास से प्रोक्योर करके हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उसमें दो फायदा है कि वो हमसे पूछने आया और उसको बिजनेस भी मिला और आपको कमाना भी हो गया, दोनों हो गया, हमारा कंसल्टेंसी भी हो गया और उसको रिटर्न गिफ्ट भी हो गया कि उसका बिजनेस चालू हो गया। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई ऐसी पार्टी है कि जो खुद एम्प्लॉइज रख के वहां पे एक्सपोर्ट करना चाहती है तो वी आर प्रोवाइडिंग देम टेलीकॉलिंग सॉल्यूशंस free of cost if they are consult from us for any product. Okay. And we are not charging anything for that. Okay, but then that is for the services that you provide. Yeah, consultancy आपसे लेंगे तो उनको चार्ज वो हम हाँ वो कंसल्टेंसी का चार्ज एक बार एक प्रोडक्ट का उसने प्रोडक्ट सर्वे करवाया है हमसे और वो काम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर उसको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी रहेगी, कोई रूल्स के रिलेटेड क्वेरी रहेगी तो वो फोन पे हमको क्वेरी करेंगे तो हम उसका चार्ज नहीं करते। जैसे IIM करता है। हाँ सेम वो मेरे को IIM से भी ऐसा ही एक्सपीरियंस, पहले जब मैंने खुद ने डॉक्यूमेंट बनाए थे तो आई डिड द यूज द फॉर्मेट ऑफ द IIM ओनली। ओके, तो उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया था। जस्ट आई कॉल्ड 8 o'clock टू मोहित एट दैट टाइम हु इज सिटिंग ओवर देयर। ओके, इवनिंग 8 o'clock आई कॉल्ड देम एंड ही असिस्टेड मी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो द सेम थिंग आप प्रोडक्ट क्या सर्वे कर सकते हो, मार्केट रिसर्च आप करके देते हो, फिर बायर ढूंढ के देते हो उनको। हाँ, बायर ढूंढ के मैडम उसमें क्या है, जो बायर हम ढूंढते हैं, देखो अभी कोई पार्टी हमसे आती है, वो समझो कि ये चेयर बनाने वाली पार्टी है, ही वांट टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स, नाउ दे आर डूइंग ओनली डोमेस्टिक, so if they want to export they comes to us and we can do the market research for them. We are preparing the report. This is a obviously paid service, but after giving them the market research report, if they are not exporting anyhow, or they are exporting even, then they need any solution from me, we are providing. But after doing the same market research, we are putting this product in our portfolio online. That this also is available. Yeah, this is available for us for export. If any customer is coming, because we have the many portals, we are gold member of the many portals even. Okay, so the gold members of many, in Alibaba, many in Alibaba or some many portals. What is the name of? What is your URL? The website? My website www.infiniteglobex.com. Infiniteglobex.com. Yeah. And name of the company? Infinite International. Infinite International. Okay, okay. तो वो पोर्टफोलियो पे पड़ा रहता है मैडम। कोई कस्टमर आया तो हम उससे प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें दोनों का फायदा हो जाता है। और म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बिल्डअप होता है कि हम देखो इससे मार्केट सर्वे करवाया है तो उस लोगों ने हमको बिजनेस भी दिया है, मतलब कि विन विन सिचुएशन में हम काम करते हैं। फिर आप कोई सर्टिफिकेशन, LC, पैकेजिंग वगैरह का भी उनको हाँ मैडम, वो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड बहुत सारा काम हम करते हैं। जैसे कि कोई एक्सपोर्टर है जो हमसे काम करवाता है, मतलब कि जो हमसे कंसल्टिंग लेता है, तो कभी कभी ऐसा होता है उसके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं होता जो डॉक्यूमेंटेशन कर सके, तो हम उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हम करके देते हैं। वो पेड सर्विस है, मतलब कि वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। हम 500 रुपीज से लेके 1000 रुपीज पर कंटेनर चार्ज करते हैं। ठीक है, तो दिट इज अफोर्डेबल। वो डॉक्यूमेंट सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसके साथ साथ LC एडवाइजिंग जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि LC की जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, वो लोगों को समझ में नहीं आती है। उसका इंग्लिश जो है वो बहुत हार्ड होता है, मतलब कि उसकी टर्मिनोलॉजी ही अलग है। दैट इज ए डिफरेंट साइंस। तो जो LC का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम एडवाइस करके उसको बताते हैं कि इसमें कुछ गलती है या नहीं है, ये पैसा आपको मिलेगा, ये क्या कहना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अगर कोई वार्निंग है तो हम कस्टमर्स को देते हैं और हमारे क्लाइंट्स को, और उस हिसाब से उसको आगे की गाइडलाइन हम देते हैं कि आप बैंक से जाओ, आप इसको अमेंड करवाओ, ये आप नहीं कर सकते हो, ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, तो आप इसको अमेंड करवा के निकाल दो और ये कर लो, ये बैंक की गलती है, इसको सुधार लो, वगैरह वगैरह। फिलहाल आप मोरबी में ही कंसल्टेंसी कर रहे हैं कि भाई बाहर से भी आते हैं आपके पास? ज्यादातर हम मोरबी में ही करते हैं मैडम, क्योंकि मेरे पास 222 जितने क्लाइंट है मोरबी के अंदर जो मेरे से कंसल्टिंग लेते हैं, और दे आर पेइंग मी एनुअल बेसिस। On annual, very good. बहुत अच्छे एक्सपोर्ट कंसल्टेंट भी हैं और एक्सपोर्टर ऑफ सिरेमिक टाइल्स भी हैं। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों, हमारे पार्टिसिपेंट्स, IIM के स्टूडेंट्स, उन सबको आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? एक्सपोर्ट बिजनेस जो है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो सबसे कम या विदाउट कैपिटल स्टार्ट हो सकता है।
इसके पीछे आपको जस्ट कुछ मेहनत करनी है, और वो भी मेहनत कैसी है, हार्ड वर्क नहीं है, वो ऑफिस वर्क है, ठीक है। मगर आपको कुछ बुद्धि लगानी है, थोड़ा वर्क करना है, और विदाउट कैपिटल भी अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा भी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप विदाउट कैपिटल भी स्टार्ट करके आगे जा सकते हो, और बहुत सारा बिजनेस डेवलप करके बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर कोई बिजनेस ऐसा है तो वो एक्सपोर्ट का है, जो प्रोक्योरमेंट करके एक्सपोर्ट कीजिए। और उसमें 2 फायदा है, एक तो आप अगर कुछ एक्सपोर्ट के बारे में जानते हैं तो सब मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत कम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स। तो उसको आप हेल्पफुल हो जाओ, आप उसकी प्रोडक्ट उसको एक्सपोर्ट कर दो, आपको भी बिजनेस मिल जाएगा, उसको भी बिजनेस मिल जाएगा, अपना इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, और देश को भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। This is Kanhaiya Lal Patel. We thank him very much and request you all to like, share and press the bell icon for alerts and notifications from IIIM YouTube. इसके साथ ही अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा. We do reply and we do reply promptly. Thank you so much. Jai Hind. Thank you very much.